हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और टाइम पे आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिले, इसलिए इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलो फिर आगे देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास से संबंधित चैप्टर नंबर 17 सांख्यिकी। सांख्यिकी का एक्सरसाइज नंबर 17.1 पहला क्वेश्चन आप देखिए। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कि समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है। समांतर माध्य, इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे में क्या आ जाएगी, राशियों की संख्या। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या दे रखा है, एक कक्षा गणित के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं। ठीक है, तो इनका हमें निकालना है। तो समांतर माध्य आर इक्वल क्या हो जाएगा, छात्रों द्वारा प्राप्त टोटल कितने प्राप्तांक हैं, यानी कुल प्राप्तांक या प्राप्तांकों का योग लिख सकते हो आप, प्राप्तांकों का योग, और बटे में हो जाएगा छात्रों की संख्या। नई बात समझ में। अब आगे देखिए, प्राप्तांकों का योग हमें निकालना है। तो क्या होगा, पहले क्या आपको दे रखा है 52 प्लस 75 प्लस, फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन में 40, फिर है 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 और प्लस 48 और प्लस यहाँ आ जाएगा 52, और कुल प्राप्तांक तो हमने यहाँ लिख लिया, और बटे में छात्र कितने हो गए 10। अब इन सब का बच्चों जोड़ कर लो। आप क्या कर लो, जो जोड़ तो आता ही है सबको, 10th क्लास में है, तो इनका जोड़ करेंगे तो जोड़ हमारे पास आता है 520। छात्र कितने थे आपके पास 10, 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 52। ये बच्चों आपका समांतर माध्य है। क्या है, समांतर माध्य। ये आ गया समांतर माध्य। दोबारा, प्राप्तांकों का योग बटे में छात्रों की संख्या, यानी ये राशि हो गई, ये राशियों की संख्या हो गई, यानी किनके द्वारा प्राप्तांक प्राप्त किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार है कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का वेतन रुपए में दे रखा है। पहला है 1720, 1750, 1760 और 1710, यानी कुल कर्मचारी कितने आपके पास 4। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ वही समांतर माध्य निकालना है आपको। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, कर्मचारियों का वेतन बटे में कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों का कुल वेतन बटे में कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, अब आइए नीचे समांतर माध्य निकालना है, जिसको आप x बार से प्रदर्शित कर सकते हो। पहला कर्मचारी कितने पैसे लेता है 1720 रुपये, दूसरा 1750 रुपये, और तीसरा 1760 रुपये, और चौथा ले रहा है 1710 रुपये। ठीक है, कितने कर्मचारी हैं, ये तो आ गया कर्मचारियों का कुल वेतन। कर्मचारियों की संख्या बच्चों कितनी है 4। आई बात समझ में। अब इन सब का टोटल कर लो, 17 चौके 68 और ऊपर वाले कितने हो गए 60, 70, 120 और 140, 140 और 6800 कितने हो गए 6940। ये आपका इनका टोटल आ गया। बटे में कितना आ गया आपके पास, कर्मचारी कितने हैं, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है 4 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4 का भाग पहले यहाँ 4
1 एक बार जाएगा, बच गए यहाँ 2, 7 चौके 28, फिर 1 बच गया, 7 दूनी 14, और ये 0 का 0, 1720 आ जाएगा बच्चों। इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा इसका? 1720। ये आपका समांतर माध्य होगा, आंसर होगा। इसने जो पूछा है वो उत्तर आ गया। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके नीचे मेंशन करिए ताकि मेरे को पता लगे। यदि, अब तीसरा प्रश्न देखिए, यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो। इसने समांतर माध्य दे दिया। देखो किस किस का? 3, 4, फिर है 8, 5, बीच में x संख्या दे दी जो गायब है, हमें ज्ञात करनी है। 3, उसके बाद है 2 और उसके बाद है 1, और इन सब का हमें समांतर माध्य इसने दे रखा है बुक में, यानी जो प्रश्न पूछा है ना उसमें समांतर माध्य आपको दे दिया 4 है। आई बात समझ में? फॉर्मूला क्या होता है? राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? समांतर माध्य, देखो जैसा सूत्र है वैसा का वैसा रख लेंगे, समांतर माध्य। अब आपके पास राशियों का योग कितना है वो देखो, राशियों का योग हम कर लेते हैं। 3 + 4 + 8 + 5 x 3 2 और 1, ये इसके अंदर ही आ जाएगा x, ठीक है। संख्या, अब राशियों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में आ जाएगा 8। अब देखिए समांतर माध्य आपको दे रखा है 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। समांतर माध्य हमें निकाल के दे रखा है। अब देखिए बच्चों, ये है भाग में, इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर आ जाएगा गुणा में। ये 8 भाग से गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणा में 4 बराबर, इन सब का जोड़ करो, 4 और 3 7 और 8 15, 5 20 और 3 23, 2 25 और 1 26, प्लस में एक संख्या आपके पास हो रहा है वो है x। अब इनका गुणा करो बच्चों, कितने हो गए? 32, और ये आ जाएगा 26 + x। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? x निकालनी है। 26 का पक्षांतरण कर देते हैं 32, अब ये प्लस के इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस, तो इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और 2 6, तो x का मान जो आपके पास है वो आ जाएगा बच्चों 6। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आप चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? देखो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए, तो इन पारियों में औसतन रन संख्या कितनी होगी? जो आपके बुक का चौथा क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हो, साथ साथ में वहाँ पढ़ के ये इसका आंसर यहाँ देख सकते हो। यानी ये हमें 10 कितनी पारियाँ दे रखी है? 10 पारियों में उसने कितने रन बनाए, जिसमें एक पारी में 0 भी था, तो ये उसमें शामिल होगा, गिना जाएगा। ये नहीं है कि हम इसमें 9 का भाग देंगे। समांतर माध्य निकालेंगे हम 10 पारियों का ही भाग देंगे। तो समांतर माध्य सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। समांतर माध्य इक्वल राशियों का योग बच्चों, अब राशियों का योग है इसमें, वो टोटल करो 60, उसी प्रकार 62 + 56 + 64 + 0 + 57 और 33 + 27 + 9 + 71। पारियाँ कितनी थी? अब देखो इसमें 0 है, अब कुछ बच्चे 9 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ 10 ही करना आपको। आई बात समझ में? अब इन सब का टोटल कर लो आप, टोटल करेंगे जोड़ क्या आएगा? जोड़ करना है आपको, तो 439, और पारियाँ कितनी थी? 10, तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 10 का भाग देंगे तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, बहुत ही सिंपल, 43.9 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, यह भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान सा है। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये अनुक्रमांक है और ये प्राप्तांक है। देखो अनुक्रमांक का मतलब है कि इसी 10 विद्यार्थी, पहले के 30, दूसरे के 28, तीसरे के 32, चौथे के 12, पाँचवें के 18 और छठे के 20, सातवें के 25, आठवें के 15, 9 के 26, 10वें के 14 अंक आए थे। इसका भी समांतर माध्य निकालना है, राशियों का योग। अब इसमें क्या आ जाएगा? 30 + 28
प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 25 15 और 26 प्लस 14। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 10। अब इसी प्रकार इनका भी टोटल कर लो, बहुत आसान सा है। 220 इसका टोटल आता है। बटे में क्या आ जाएगा? 10। 1 0 से 0 काट दो, उसका उत्तर कितना आएगा?